गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या, रैशनल नंबर की परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होता है। 2 मिनट में मैं दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q यानी कि नीचे वाला जो है किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो सकता है। बाकी P और Q दोनों क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। P और Q क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। अब पूर्णांक का क्या मतलब है कि निगेटिव पॉजिटिव, जैसे निगेटिव -3, -4, -5, 0 या 1 2 3 4, यानी निगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है और P और Q, लेकिन Q कभी 0 नहीं हो सकता है। निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन Q जो है 0 नहीं हो सकता है। अगर Q 0 हुआ तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, बताया था। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जितनी भी पूर्णांक होती हैं संख्याएं वो सब की सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ लिया था और इस पे आधारित कुछ प्रश्न किए थे कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होती है। तो जिस भी संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पे Q बराबर नहीं है 0 के और P और Q क्या है, पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, और साथ में ये भी पढ़े थे कि जितनी भी प्राकृत संख्या होंगे सब के सब परिमेय संख्या होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होंगे सब के सब परिमेय संख्या होते हैं, और जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब भी परिमेय संख्या होते हैं। तो इन्हीं पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे और पोल में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर सही है तो ऑप्शन ए को टिक आउट करेंगे, अगर गलत है तो ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे। कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सही है तो ए, गलत है तो बी। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है, देखिए आप लोग 5 ही लोग हैं। जो भी लोग आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जिन्होंने आंसर किया है जल्दी से वाई टाइप कीजिए। तो जिन्होंने नहीं किया है वो अभी पता चल जाएगा कौन सा बच्चा है जो आंसर नहीं किया है। जिन्होंने आंसर किया है वाई टाइप कीजिए। भावना ने आंसर किया है 1 2 3 4। ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्योंकि आंसर सिर्फ 4 लोगों ने ही किया है और वाई 5 लोगों ने टाइप किया है। देखिए मैं कल के पिछले दिन के कैलेंडर में जाके चेक करूंगा, जो भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है ये गलत बात है। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो जो व्यक्ति आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में जल्दी से एन टाइप कर दीजिए। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी तक आंसर नहीं किया है।
अभी भी समय है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। एक व्यक्ति ने अभी तक आंसर नहीं किया है। खुशबू, आपने आंसर किया है? खुशबू, यस सर। पोल में आपने आंसर किया है? यस सर। आशा नाम से जो बच्चे हैं, आपने किया है? यस सर। भावना, आपने किया है? सर किया है। और क्या नाम है, मनीषा, आपने? यस सर। और उदय नाम से जो बच्चे हैं, आपने किया है? यस सर। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे 4 ही लोगों का आंसर दिखा रहा है। चलिए ठीक है, कोई एक बच्चा का यहाँ पे दिखा रहा है जो कि आंसर नहीं किया। चलिए चेक करते। अच्छा, एक मोबाइल से कोई 2 बच्चा जुड़ा हुआ है क्या? यस सर। इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये क्या है, सत्य है। मतलब कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आया? सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रश्न का आंसर भी सत्य होगा, यानी सभी प्राकृत संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। सही बात है। एक बच्चे ने गलत आंसर किया था, इसे असत्य किया था। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। कुछ भी डाउट होगा माइक ऑन करके पूछिएगा, क्योंकि विद्यार्थी बहुत कम है, तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। यानी कि हम 2 परिमेय संख्याओं को पहले जोड़ना सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा करना सीखेंगे, फिर भाग देना सीखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या सीखने वाले हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। आज की क्लास में यही हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले सीखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं। बताइए, 7/8 एक परिमेय संख्या है और 5/3 भी एक परिमेय संख्या है। इसे आपको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, आप सभी बच्चों को मैंने जब भिन्न को ऐड करना सिखाया था, तभी आप लोगों को बता दिया था कि ऐसी संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं। तो 7/8 जो है एक भिन्न है और 5/3 भी एक भिन्न है। और जितने भी प्रकार के भिन्न होते हैं, सभी भिन्न जो है परिमेय संख्याएं ही होते हैं। यानी 3 प्रकार के आपने भिन्न पढ़ा था ना, सभी के सभी जो है परिमेय संख्या होती है। तो आपने भिन्नों को ऐड करना सीख लिया है, यानी कि परिमेय संख्या को भी आप अब ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे, नीचे वाले का एलसीएम लेते थे, लसा लेते थे। तो 8 और 3, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 8 और 3 दोनों आता है? ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 3 को गुणा कर देंगे। तो 8 और 3 को गुणा करेंगे तो 24 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। 24 लसा हो गया, तो इसके ऊपर में 8 के ऊपर में 7 है, तो यहाँ पे 7 को पहले ही लिख देते हैं, प्लस इसके 3 के ऊपर में 5 है, तो 5 को पहले यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए चीजें आसान हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस 8 से भाग लगाएंगे 24 में, कितना आएगा, 3 आएगा। 8 3 का 24, 8 से 24 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, फिर इस 3 से भाग लगाएंगे 24 में, कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस 5 में गुना हो जाएगा 8 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 में 7 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 21, प्लस 5 में 8 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 40। अब बट्टे में कितना है, 24। अब बताइए 40 में 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 61। अब बट्टे में क्या है, 24। तो आंसर कितना आ गया, 61/24। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? एक बार वाई टाइप कीजिए। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 61/24। एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे करके कोशिश करेंगे। 7/5 में आपको ऐड करना है 6/7 को।
चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे की आंसर क्या आएगा। और सभी बच्चों को कॉपी दिखाना है, ठीक है, कि कौन किधर कैसे कर रहा है। आप सभी लोगों को कॉपी दिखाना है, कीजिए। भावना कॉपी दिखाइए, भावना कॉपी दिखाना है। चलिए भावना ने कॉपी दिखा दिया, देखते हैं। नीचे का एलसीएम लिया है, ऊपर में गुना किया है, एकदम सही है, वेरी गुड, एकदम सही है भावना, वेरी गुड, वेरी गुड। बस एक ही व्यक्ति ने बनाया, अब बाकी लोग, मनीषा, खुशबू, मोहित, कंचन, आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप लोग कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? अगर नहीं समझ में आया है तो माइक ऑन करके बोलिए, अगर समझ में कर आया। रही है। अच्छा अभी कर रही है, ठीक है, करिए। बाकी मनीषा, आपका? मनीषा, सर 2 मिनट रुक जाइए, अभी कर रहे हैं। ठीक है, करिए। सॉल्व कीजिए सभी लोग, इतना समय नहीं लगेगा जितना आप लोग समय ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। चलिए मैं दोबारा से इसे बता देता हूं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं। तो 5 और 7 क्या किसी पहाड़ा में आता है? ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 5 और 7 दोनों आता है? नहीं है। तो हम इसको सिंपली गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 5 और 7 का 35 आएगा। तो लसा कितना हो गया? 35 हो गया। अब हम ऊपर में इसके 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। लिख दिए। अब देखिए इस 5 से हम भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 5 से भाग लगाएंगे 35 में से 7 आएगा। 5 में भाग लगाएंगे 35 में से 7 पचे 35, 7 आएगा। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 7 से। अब इस 7 से हम भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 5 आएगा। 7 पचे 35, 5 आएगा। तो यहाँ पे गुना होगा कितना से? 5 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, प्लस 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30। अब बट्टे में कितना है? 35। अब बताइए 49 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 79। अब बट्टे में कितना है? 35। तो आंसर कितना आएगा? 79/35।
अभी भी समझ में आया क्या सभी बच्चों को? अभी समझ में आया? ये कहां से जीरो आ रहा है? ये 7 हमारा यही वाला है, ये वाला 7 है, और ये वाला 6 जो है ये वाला 6 है। ठीक है, क्या अभी सभी लोगों को समझ में आया? एक दूसरा प्रश्न कीजिए तो। 6/5 प्लस 7/7 कीजिए तो सभी लोग। ये पहले भी सिखा चुका हूं, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं क्योंकि चीजों को लिखते नहीं है कॉपी पे, उसे पीछे से याद नहीं करते हैं। मैंने जब भिन्नों का जोड़ पढ़ाया था आप लोगों को कि दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, तो दोनों तो भिन्न ही है, जैसे उसे जोड़ते थे वैसे इसे जोड़ रहे हैं। भिन्न तो रैशनल नंबर ही है। मनीषा एक बार आंसर को फिर से दोबारा चेक कीजिए, पॉसिबल है कि आंसर गलत हो। मनीषा एक बार आंसर चेक कीजिएगा अपना। यस सर। और किसी बच्चे का आंसर नहीं आया? चलिए, 3 लोगों का आया। कॉपी दिखाइए आप लोग तीनों लोग ऑन करके कैमरा, कैमरा ऑन कीजिए। भावना, मनीषा, आशा। मनीषा कॉपी ऐसे कैमरा नीचे ऐसे कॉपी रख के कैमरा ऑन कीजिए ना। सर हमारा फोटो आ रहा है। आपका फोटो आ रहा है? सही है भावना, आपका सही है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, आप लोग आंसर मिलान कीजिएगा। देखिए, हम नीचे वाले दोनों का क्या लेंगे, लसा लेंगे। 5 और 7, क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें दोनों आता है? कोई पहाड़ा नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना लसा हो जाएगा, 35। लसा कितना हो गया, 35। अब ये वाला 6 जो है ना उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहले से अब बीच में प्लस है तो प्लस, और ये वाला 7 जो है यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में। तो 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे गुणा होगा 7 से, और इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब यहाँ पे गुणा कितना से होगा, 5 से। बात समझ में आया? अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 7 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42, प्लस 7 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35। अब बट्टे में क्या है, 35। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 2 और 5 यहाँ पे 7, 4 और 3 7, 77। अब बट्टे में क्या है, 35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सभी बच्चे बताइए, 7 के पहाड़ा में 77 भी आता है और 35 भी आता है। तो 7×5 = 35 और 11×7 = 77, कट गया कि नहीं? 7 का पहाड़ा 11 बार पढ़िएगा तो 77 आएगा, और 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 35 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, 11/5। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया? आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे? मैंने इसीलिए मनीषा को कहा भी था कि आप दोबारा कोशिश करो, लेकिन मनीषा मेरी बातों को समझ नहीं पाई। ठीक है, अभी समझ में आया मनीषा मैंने क्यों कहा था? यस सर। ठीक, कोई बात नहीं, होता है। आंसर आप लोग का गलत नहीं है, एकदम सही है, लेकिन हम इसे एक स्टेप और सॉल्व करें। कोई डाउट है अगर किसी को भी तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न और हल कीजिएगा इसी पे।
7/5 प्लस 9/7। इस प्रश्न को हल कीजिए तो सभी बच्चे। अब प्लीज आप लोग कॉपी जरूर दिखाया कीजिए। कंचन मोहित आप लोग कॉपी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, अगली बार से आप लोग को भी दिखाना है कॉपी। कंचन और मोहित। कपिल नाम से कौन सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? कपिल नाम से, कपिल नाम के आईडी से कौन सा बच्चा है? सर मेरा है क्या नाम है? कीर्ति। ठीक है कीर्ति, आप भी बनाओ तो कॉपी ऑन करके दिखाना कैमरा, ठीक है? ठीक है बनाइए, सभी लोग बनाइए तो। आशा नाम से कौन सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? आशा नाम से, आशा राणा नाम से, क्या नाम है आपका? तनिष्का। हाँ तनिष्का, आप भी कॉपी नहीं दिखाती हैं तनिष्का, तो आप भी कॉपी सर दिखाया कीजिए। सर बैक कैमरा ही नहीं होता। ठीक है कोई बात, ठीक। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए भावना का आंसर आ गया, अभी खुशबू का नहीं आया, तनिष्का का नहीं आया, मोहित का नहीं आया, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। शर्मिला देवी नाम से कौन सा बच्चा है जो अभी अभी जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? शर्मिला नाम से, शर्मिला नाम से अभी अभी एक बच्चे जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? कि आंसर नहीं कर रहे हैं। सर काजल। काजल आपने क्लास लेट क्यों ज्वाइन किया? आपका 20 मिनट क्लास छूट गया। सर हमारा ग्रुप नहीं जुड़ रहा, वो जिस जिस हम जी हमारे भान से ग्रुप लेते हैं ना, उसने अब भेजा है। मतलब लिंक आपको नहीं मिला था? सर हमारा ग्रुप ही नहीं जुड़ रहा। पता नहीं, जो भी है, क्लास का रिकॉर्डिंग आप देख लेना कल, ठीक है? यस सर। चलिए आप लोग आंसर दिखाइए। कीर्ति, मनीषा, भावना, आंसर दिखाइए आप लोग। मनीषा दिखा रही है, इनका आधा मुंह दिख रहा है, आधा कॉपी दिख रहा है। सही है मनीषा। भावना आपका भी सही है। कीर्ति आपका कॉपी, हाँ ठीक है, अभी चेक करते। चलिए अब बाकी खुशबू आपने अभी तक नहीं बनाया, कंचन आपने भी नहीं बनाया, ये आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? चलिए मैं दोबारा से बताता। देखिए नीचे वाले का हम क्या लेंगे, लसा लेंगे। तो 5 और 7 क्या किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो गुना कर देंगे। तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 इसका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। 35 इसका लसा हो जाएगा। अब इसके सर के ऊपर है, ये देखिए ये 7 है, तो यहाँ पे हम 7 को लिख दिए प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 है, तो इस 9 को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, लिख दिए ना। पहले नीचे वाले का लसा लिए, फिर ऊपर में 7 था 7 लिख दिए, ऊपर में 9 था 9 लिख दिए। अब हम इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में। कितना बार में जैसे भाग लगाना, यानी 5 से अगर हम भाग लगाते हैं 35 में, ये कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा, 5 सते 35। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 गुने 7, क्योंकि ये 7 बार में कट रहा है। अब इस 7 से हम भाग लगाएंगे 35 में, यानी 7 से भाग लगाएंगे कितना में, 35 में, तो ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, गुणे में 5 आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 7 में 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 49।
प्लस 9 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45, अब बट्टा में क्या है 35। ठीक है, अब बताइए इसे ऐड करेंगे तो 9 5 कितना होता है 14 का 4, हाथ में बचा 1, 8 और 1 9, तो 94। अब बट्टे में क्या है 35, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर ये कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या अभी सभी लोगों को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। 9/5 को आपको ऐड करना है 8/7 के साथ। जल्दबाजी नहीं है, आराम से जितना समय चाहिए उतना समय लीजिए, लेकिन सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा। सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, जो उत्तर आएगा वही उत्तर आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। तो पहले जिस तरीके से मैंने बताया है कि नीचे वाले का हम क्या लेते हैं, इन दोनों का पहले लसा लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का लसा लिखिए। ठीक है, ये ऊपर वाला 9 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 8 वाला यहाँ लिख दीजिएगा, फिर गुणा करके आप सॉल्व कीजिए। चलिए, जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, आराम से कीजिएगा। मैं पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आप बस सही करो। वेरी गुड, 4 बच्चों का उत्तर आया, चारों बच्चों का सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सर बस 2 मिनट रुक जाओ, कर रहे हैं। क्या कह रही है, नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए। सर 2 मिनट रुक जाओ, अभी कर रहे हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट रुका हूं, करिए। हाँ भावना, कुछ बोलना है? नहीं सर, गलती से दब गया। ठीक। अभी तक 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। मैं और लास्ट 40 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ 40 सेकंड। ट्वेंटी सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को उत्तर करना है। अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। काजल, आपने आंसर किया है? काजल, आपने आंसर किया है? काजल, नो सर। क्यों? सर समझ में नहीं आया। तो आपने पूछा क्यों नहीं? चल, मैं बताता हूँ, माइक म्यूट कर लीजिए। मैं दोबारा समझाता हूँ, माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी आता है, यानी 2 रैशनल नंबर को हमें जोड़ना रहता है, तो हम नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं? लसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अब हम चेक करेंगे 5 और 7 क्या किसी ऐसे पहाड़ा में है जहां 5 और 7 दोनों आता है? तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 5 और 7 दोनों आता है। तो हम क्या करेंगे? 5 और 7 को गुणा कर देंगे। तो 5 और 7 को गुणा करेंगे तो लसा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये ऊपर वाला 9 उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। प्लस ये ऊपर वाला 8 कहाँ आ जाएगा? उठ के यहाँ पे आ गया। अब देखिए, हम इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में। तो 35 में अगर हम भाग लगाएंगे कितना से? 5 से। ये कितना बार में कटेगा? 5 7 35, 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा गुणे में 7। अब इस 7 से हम भाग लगाएंगे इस 35 में, यानी 7 से भाग लगाना है 35 में। कितना बार में जाएगा? 5 बार। ये कितना आया? यहाँ पे 5, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 5 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 63 प्लस 8 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 40। अब बट्टा में क्या है? 35, तो 35। अब 63 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 103। अब बट्टे में क्या है? 35, तो 35। तो आंसर क्या हो जाएगा? 103/35। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछ लो। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें। देखिए, एकदम स्लो बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है? इतना स्लो बताने के बाद भी अगर आप लोग को चीजें नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग पूछिए कि हमें कहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। ठीक है? अगर अभी भी नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो आप पूछिए माइक ऑन करके। माइक ऑन करके पूछिएगा तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको कहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 12/2, इसमें आपको प्लस करना है 16/8 से। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है कि नीचे वाले दोनों का लसा लेते हैं। 2 और 8 क्या किसी पहाड़ा में आता है? 2 और 8 क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें दोनों आता है? आता है। किसमें? किसमें आता है? 2 के पहाड़ा में। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब क्या ऐसा कोई पहाड़ा है 1 और 4 दोनों आता है? किसी पहाड़ा में कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है। तो अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दें तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया। तो मैंने लसा भी निकाल दिया 8। अब बाकी का आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए चार्ट सेक्शन में कि कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। गलत आंसर है जी, जल्दबाजी में आंसर गलत करते हैं आप लोग, ध्यान से कीजिए।
सर ये कट भी सकता है? हाँ, कटाने पे कट भी सकता है। लास्ट में अगर हम देखेंगे कट रहा है तो कट भी सकता है। भावना, कॉपी दिखाइए। ठीक है, सही है, वेरी गुड। भूमिका नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर गलत हो गया। कीर्ति, आशा नाम से कीर्ति है ना? कीर्ति दिखाइए आंसर, क्या हुआ, क्यों बंद कर दिया? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, हमने 2 और 8 का लसा ले लिया, 8 ऊपर में है 12, तो इस 12 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12 प्लस ऊपर में है 16, तो हम इस 16 को यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। ठीक है, अब हम इस 2 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा, 2 चौका 8, 4 आएगा, यहाँ पे 4 से गुना होगा। अब इस 8 से हम भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा 1, इस 16 में गुना होगा 1 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 12 में 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा 48 प्लस 16 में 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा 16 बटे में क्या है 8। अब देखिए 48 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6, यानी 80 64 और नीचे में है 8। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कितना से, 8 अठाई 64, 8 से, तो आंसर कितना आया 8। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। आप लोग देखिए कहां पे गलती हो रही है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा और आप सभी लोग, 13/2 में आपको ऐड करना है 17/8। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल अभी मैंने नहीं दिया है, पहले सॉल्व कीजिए फिर मैं पोल दूंगा। 2 और 8 का हमें क्या लेना है, लसा। तो 2 और 8 क्या किसी पहाड़ा में आता है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि 2 के पहाड़ा में आता है। तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8। क्या अब 1 और 4 किसी पहाड़ा में नहीं आता है? तो इसे हम आपस में गुना कर देंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 4 से गुना करेंगे 8, यानी इन दोनों का लसा कितना होगा 8 होगा। इतना मैंने हेल्प कर दिया, आपको लसा निकालना बता दिया। अब सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और प्रश्न का आंसर करेंगे।
लास्ट का 40 सेकेंड और है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, पता नहीं क्यों लेकिन आप सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। ऊपर में 13 है तो इस 13 को हम कहां लिख देंगे? यहां लिख देंगे। प्लस ऊपर में 17 है तो इस 17 को कहां लिख देंगे? यहां लिख देंगे। क्लियर है? अब इस 2 से हम भाग लगाएंगे 8 में। इस 2 से हम भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा? 4। नहीं, 2 से अगर 8 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। अब इस 8 से हम भाग लगाएंगे 8 में। 8 एकम 8, 1 होगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 1 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 13 में 4 से गुना करेंगे 52, प्लस 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17। अब बट्टे में है 8, इसे मैं मिटा देता हूं। अब बताइएगा 52 में 17 जोड़ेंगे तो आएगा 69। अब बट्टे में है 8, तो आंसर क्या आ गया? 69/8, ऑप्शन ए। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए कि सर हमें कहां पे नहीं समझ में आ रहा। देखिए, कभी भी लजाना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए कि क्या पूछें सर, इतना बार बता दिए फिर भी हमें समझ में नहीं आया, क्या पूछें। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि हमें कोई 4 बार भी बताता है फिर भी हमें समझ में नहीं आता, तो इसमें लजाना नहीं चाहिए कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, होता है, हमारे साथ भी होता था, आपके साथ भी हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछो कि सर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप माइक ऑन करके पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो आप माइक ऑन करके पूछ लो, मैं 10 सेकेंड इंतजार कर रहा हूं। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब एक नया प्रश्न करते हैं। जैसे मैं अगर यहां लिख दूं -13/14, क्या ये रैशनल नंबर है? यस और नो? -13/14 क्या ये रैशनल नंबर है? यस और नो? मैंने बताया था कि ऊपर वाला नीचे वाला नेगेटिव में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। और मैं यहाँ पे लिख दूं 5/7, क्या ये रैशनल नंबर है? एकदम है रैशनल नंबर। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं, -13/14 को ऐड करना है 5/7 के साथ। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को तरीका वही रहेगा, क्या कि नीचे वाले का लसा लेते हैं। तो 14 और 7 क्या किसी पहाड़ा में आता है? आता है। किस पहाड़ा में? 7 के पहाड़ा में। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7। क्या 2 और 1 किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 1 से गुणा करेंगे 14, यानी 14 और 7 का लसा कितना आएगा? 14। ऊपर में है -13, तो यहाँ पे लिख देंगे -13, प्लस ऊपर में है 5 तो यहाँ लिख देंगे 5। अब हम इस 14 में भाग लगाएंगे 14 से तो कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 1 से। इस 7 से भाग लगाएंगे 14 में कितना आएगा? 2, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 2 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए -13 में 1 से गुना होगा तो आएगा कितना? -13, प्लस 5 में 2 से गुना आएगा तो कितना आएगा? 10। अब बट्टे में कितना है? 14, तो 14। अब सभी बच्चे बताइए 13 बड़ा है कि 10? 13 बड़ा है, तो 13 में से 10 गया कितना आएगा? 3।
अब बट्टे में क्या आएगा 14। अब बताइए 13 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 3। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगेगा। अब बट्टा में क्या है 14, तो 14, तो इसका आंसर कितना हो गया -3/14। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। -15/14 आपको प्लस करना है 10/7 से। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए चेक करते हैं। 14 और 7 का हम क्या लेंगे लसा, किसके पहाड़ा में आता है 7 का, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 14, इसका लसा आएगा, ठीक है। ऊपर में है -15 तो यहाँ लिख दिए -15, ठीक है, ये वाला -15। ऊपर में है 10 तो यहाँ लिख दिया हमने 10, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए 14 से भाग लगेगा 14 में कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 से गुणा होगा। 7 से भाग लगेगा 14 में कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा होगा। अब इसे हल करते हैं। 1 में -15 से गुणा होगा तो -15 आएगा, प्लस 10 से 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा 20 आएगा। अब बट्टे में क्या है 14। सभी बच्चे बताएंगे 15 बड़ा है कि 20, तो 20 बड़ा है। अब 20 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 5। अब आप बताइए प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, प्लस वाला, तो +5 हो गया। अब बट्टे में है 14 तो 14 होगा, तो आंसर कितना आया 5/14। आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, आप लोग 15 और 20 को जोड़ दिए। जोड़ेंगे कैसे, ये माइनस में है ना, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस में 20 है माइनस में 15 है, तो घटेगा तो +5 ही तो आएगा, तो आंसर होगा 5/14। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं, तो बड़ा 20 वाला है ना, तो +5 रहेगा। माइनस वाला छोटा है तो माइनस वाला में से तो घटाते हैं बड़ा वाला से। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा -15/14, इसमें आपको ऐड करना है 11/7 को। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट में जो आएगा उसे कटाना भी पड़ेगा तभी आंसर आएगा। लास्ट में जो भी आएगा भिन्न उसे कटाने के बाद ही आंसर आएगा।
तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। जो भी समय लगता है आप समय ले लीजिए, लेकिन आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। सर ये कटाना भी है? हाँ, लास्ट में कटेगा तभी आंसर आएगा। और 1 मिनट का समय है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं कहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं। 14 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। ऊपर में -15 लिखा है तो -15 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ऊपर में 11 है तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 14 से 14 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। इस 7 से हम 14 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुना होगा। -15 में 1 से गुना करेंगे तो -15 आएगा, प्लस 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा, बट्टे में है 14। बड़ा कौन सा है? 22 की 15? बड़ा 22 है, तो 22 में से 15 गया, कितना आएगा? 7। प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला? प्लस वाला, तो +7 होगा, बट्टे में है 14, तो 14। अब ये कटेगा, कितने से कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया।
अब आप लोग सोचिए कहां पे आप लोग गलत करें। ज्यादातर विद्यार्थी 15 और 22 को जोड़ के 37 कर दिए हैं, आंसर -37/14 किए, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, जब एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो हमेशा घटाया जाता है, और जो बड़ा वाला रहता है उसी का साइन लगता है, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो 22 बड़ा है, 15 छोटा है, तो 22 में से 15 गया 7। बड़ा कौन सा है? 22 वाला प्लस में है, तो प्लस का साइन 7/14 कटा दिए, 1/2 आ गया। तो किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे। होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे जल्दी से। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे करके लेके आएंगे घर से। पर्सनाली 23.1 और पर्सनाली 23.2 ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे घर से करके लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को एंड कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।